इस वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती के पैराग्राफ नंबर 20 से शुरू करेंगे। तेरे जैसी मृदुल पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो, तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीर होके होना सारा कलुष उसका शांत सर्वांग होना। मृदु मधुर पवन हवा, सर्वथा कामी, शांति का इच्छुक, रोगी रोग से ग्रसित, पथिक यात्री पथ में रास्ते में पड़ा हो मिल जाए, सकल सारे कलुष दुख को भूलकर धीर होके धैर्य को धारण करके कलुष पाप या ताप शांत करना सर्वांग सभी अंगों की। तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी। राधा कहती है, हे पवन, तेरे जैसी मृदु पवन से, तुझ जैसी कोमल वायु से सर्वथा शांति कामी, शांति चाहने वाला कोई रोगी, कोई बीमार व्यक्ति, यात्री जो कहीं पड़ा हो पथ में, अगर तुम्हें मार्ग में कहीं पर भी पड़ा हुआ दिखाई दे, तो तुम मेरे तुम मेरे सारे दुख को भूलकर धीर होके धैर्य को धारण करके उसके पास जाकर उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करना, खोना सारा कलुष उसका, उसके सारे पाप ताप को शांत करके दूर करके शांत सर्वांग होना, उसके सभी अंगों को सुख प्रदान करने का प्रयास करना। अर्थात राधिका चाहती है कि संसार में कोई भी दुखी ना रहे, वह पवन से कोमल स्पर्श के द्वारा दुखी लोगों के दुख दूर करने की बात कर रही है। विशेष राधा की उदार कोमल स्वभाव का परिचय, भाषा सहज सरल भावों के अनुकूल तत्सम शब्दावली, राधा के कोमल हृदय के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि राधा स्वयं दुखी है, उसे दुख की पीड़ा का अनुभव है और वो नहीं चाहती कि संसार में कोई और व्यक्ति भी दुख का अनुभव करे। नेक्स्ट पैराग्राफ। कोई कलांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसको कलांति सर्वांग खोना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया सीरी सुखद करना शीश तप्तांगना के। कलांता थकी हुई, कृष्ण ललना किसान की बेटी, खेत में जाए, खेत में काम करती दिखाई दे, धीरे धीरे परस धीरे धीरे स्पर्श करके, क्लांति थकावट सर्वांग होना सभी अंगों का, जलद बादल व्योम में आकाश में, छाया शीरीष ठंडी छाया, सुगध करना सुख पहुँचाना, शीश सिर पर, तप तांगना जिसके अंग तपे हुए हों। कोई कलांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। कहते राधा कहती है कि यदि तुम्हें कोई थकी हुई किसान की बेटी खेत में काम करती दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसको, तो तुम उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके कलांति सर्वांग खोना, उसकी सारी थकावट को समाप्त कर देना, दूर कर देना, सुख पहुँचाने का प्रयास करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे लगा, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो तू छाया सीरी, तो उसके तपे हुए शरीर पर बादलों की छाया करके उसे सुख पहुंचा देना, उसके अंगों को शांति प्रदान करना। कहने का भाव है कि कवि यहाँ पर खेत में काम करने वाले कृषक ललनाओं या कृषकों के प्रति सहानुभूति को प्रकट कर रहा है। विशेष राधा की विरहावस्था, मानवतावादी दृष्टिकोण, वायु का या पवन का मानवीकरण, भाषा सहज सरल और स्पष्ट। नेक्स्ट।
उद्यानों में, सुपवन वापिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरु में, पत्र शोभी द्रुमों में, आते जाते न रम रहना, ओ न आसक्त होना, कुंजों में ओ कमल कुल में, वीथिका में, वनों में। उद्यान, बाग, सुपवन, सुंदर बगीचों में, सरों में, तालाब में, नवल, नया, आते जाते समय, पत्र शोभी, पत्तों से सुशोभित, द्रुमों में, पेड़, रमना, तल्लीन होना, ओना आसक्त होना, ना ही आसक्त होना, प्रेम करना या लीन होना, कुंजों में, गलियों में, कमल कुल, कमलों का समूह, वीथिका, मार्ग या सड़क। अब देखिए, अब आप मुझे एक चीज़ पहले बताएंगे कि इसमें कौन सी मुख्य बात है। हाँ जी, कौन सी मुख्य बात है? पवन की पीड़ा को, दुख को प्रमुखता प्रदान की है। दूसरी क्या बात है कि राधा स्वयं पीड़ित है, इसलिए किसी दूसरे को भी दुखी नहीं करना चाहती। अब देखिए, फूलों वाले नवल तरु में पत्र शोभित द्रुमों से राधा पवन को कहती है कि हे पवन, तुझे मथुरा के मार्ग में अनेक बाग, सुंदर बगीचे और तालाब दिखाई देंगे। पत्र शोभी द्रुमों में और नए नए फूलों वाले वृक्ष भी मिलेंगे, किंतु आते जाते नरम होना और ना आसक्त होना, किंतु मथुरा जाते समय या आते समय तुम इस सुंदर दृश्य को देखकर इनमें तल्लीन न होना और ना ही इनसे प्रेम करना और ना ही इनके प्रति आकृष्ट होना। कुंजों में और कमल कुल में, वीथिका में, वनों में, तेरे मार्ग में वृक्षों और कमलों के समूह एवं सुंदर वन भी होंगे, किंतु उनमें अधिक देर तक रम कर मथुरा जाना न भूल जाना। अर्थात मार्ग के सुंदर पेड़, बाग, बगीचे तुम्हें अपने आकर्षण में बांधने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम उनके आकर्षण में न बंधकर सीधे मथुरा की तरफ जाना, ताकि शीघ्रता से मेरी पीड़ा का वर्णन तुम श्री कृष्ण तक कर सको। विशेष मथुरा के मार्ग की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, वर्णात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार है, राधा की पीड़ा का वर्णन है, प्रकृति की सुंदरता मन को मोहने वाली है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अक्ष से हैं। धाम, नगर, उत्सुकता, जानने की इच्छा वाली, न्यारी शोभा, अनोखी सुंदरता, वरनगर, सुंदर नगर, देखना, देखकर, मुग्ध होना, आकर्षित होना, होवेगी चकित, हैरान हो जाएगी, लख देखकर, मेरू से, सुमेरु पर्वत के समान, मंदिरों को, भवनों को, आभा वाले, चमक वाले, अर्क सूर्य के समान। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। हे पवन, तू जाते जाते उत्सुक होकर मथुरा पहुँचेगी तो वहाँ के न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो वहाँ के भवनों व उद्यानों की अनोखी शोभा देखकर मुग्ध हो जाना। कहने का भाव है, मथुरा नगरी इतनी सुंदर है कि तू उसे देखकर तेरा मन आनंदित हो जाएगा। तू होवेगी चकित लग के मेरू के मंदिरों से, जब तू वहाँ के सुमेरु पर्वत के समान
ऊंचे और विशाल मंदिरों को देखेगी तो तुम बड़ी हैरान हो जाओगी, तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से उन मंदिरों की चोटियों पर रखे हुए कलश ऐसे चमकते हैं मानो वे दूसरे सूर्य हों, अर्थात वहाँ के मंदिरों की शोभा देखने योग्य है। विशेष कवि ने मथुरा नगरी की शोभा का वर्णन किया है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सहज सरल एवं भावों के अनुकूल है। जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीडना मंदिरों के ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना, प्रासादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में उद्रिक्ता हो सकल सुर से सध्य को देख आना। शिखर चोटियाँ, क्रीडना खेलना, मंदिर ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा, सुंदर झंडा, अंक मेले गोद मेले, उड़ाना, प्रसादों में महलों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में आंगन में घूमना, उद्युक्ता हो उत्सुक होकर, सुकल सारे सुर देवता सध्य सुंदर भवन। जी चाहे तो शिखरों पर क्रीडना मंदिरों के, अगर तुम्हारा मन करे तो मथुरा के महलों की ऊंची ऊंची चोटियों पर खेलना, ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना और वहां पहुंचकर तुम बड़े बड़े लहराने वाले झंडों को अपनी गोद में लेकर खूब उड़ाना, प्रासादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, तुम वहाँ के बड़े बड़े महलों में और महलों के आंगन में खूब चलना फिरना, घूमना, उद्युक्ता हो सकल सुर में, उत्सुक होकर सकल सुर से देवताओं के घर के समान घरों को भी देख आना। अर्थात मथुरा नगरी के सभी महल बहुत सुंदर हैं, वो देवताओं के घर के समान हैं, तुम वहाँ भी अवश्य देख कर आना। विशेष मथुरा नगरी के ऊंचे भवनों की सुंदरता का वर्णन, श्री कृष्ण के घर भवन को देवताओं के घर के समान बताया है। तत्सम शब्दावली है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। अब हम अगला नेक्स्ट वीडियो में 25 नंबर पैराग्राफ से शुरू करेंगे।